स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आजकल एक नया जो वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिग स्कैम जो कि है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो सब पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। तो आज मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस जो है मेरा वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। तो बेसिकली बात है 2018 की। वन ऑफ माय नियर एंड डियर फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड एज अ मेंबर बोलना चाहूँगा। तो वो एक सो कॉल्ड एमएलएम कंपनी में इनरोल हुए और उन्होंने अप्रॉक्सीमेट जो है वो 3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया। आफ्टर दैट उनके जो फादर साहब थे उनको वो कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाए इस बिज़नेस के बारे में। तो उनके फादर साहब ने मेरे से रीच आउट किया कि ये 3 लाख रुपए जो है वो कहीं इन्वेस्ट उन्होंने किया है। अगर जानकारी है इसके बारे में तो मुझे आप बताइए कहाँ 3 लाख रुपए। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास से भी हैं, तो 3 लाख रुपए यार बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। तो ये बात है 2018 की। तो मैं और फादर साहब जो थे उनके, हम लोग मीटिंग करने के लिए गए कि ये क्या बिजनेस है। क्योंकि आफ्टर ऑफिस वो 3 घंटे वहाँ जाया करते थे, क्योंकि उनको बोला गया था कि आपको डेली 2 से 3 घंटे देने होंगे इस बिजनेस में, क्योंकि हम साथ में ग्रो करेंगे। उन्होंने ऐसा उनको जो है पट्टी पढ़ाई थी। तो हम लोग गए लाजपत नगर, जो कि है साउथ दिल्ली में। वहाँ के एक कॉफ़ी शॉप में हमारी मीटिंग हुई। बेसिकली वो कॉफ़ी शॉप में जितनी भी मीटिंग्स थी वो उसी से रिलेटेड मीटिंग्स हो रही थी, जहाँ तक हमने देखा। तो जो हमारे जिनके लिए मैं गया था, तो उनको जिन्होंने इस स्कैम ही बोलूँगा, इस स्कैम में जिन्होंने पुल किया, तो उनसे मैंने इस बारे में बात करी कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज हैं। तो वो इसके बारे में मुझे खुलकर ऐसा कुछ नहीं बता पाए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे सुपीरियर आ रहे हैं, हमारे सीनियर आ रहे हैं, वही आपको सब कुछ बताएंगे। तो मैं कभी इंसिस्ट करता रहा बार बार, लेकिन वो बार बार मुझे यही बोलते रहे। उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था मेरे इन सवालों का कि हमारे सीनियर आ रहे हैं, वही आपसे बात करेंगे, वही आपको बताएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उनके सीनियर आते हैं, उन्होंने अपना उन्होंने अपना आईपैड ओपन किया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा यहाँ ऑफिस है, हमारा चाइना में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, हमारा यहाँ ऑफिस है। कुछ इवेंट्स हुए होंगे, जैसे इवेंट्स में जैसे लोग फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाते हैं, तो पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड सा होता है जिसपे काफ़ी सारे पार्टनर्स के लोगोज होते हैं। तो उसमें उस जो एमएलएम की कंपनी थी उसका लोगो भी था। तो वो सब मुझे दिखा रहे थे कि हमारा ये सब है, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनका इन्वेस्ट करते हैं, बट आप कह रहे हैं कभी हम इन्वेस्ट करते हैं, कभी हम ई कॉमर्स, कभी आप कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करते हैं, कभी कहते हैं आप हमारा ई कॉमर्स है, हमारा बिजनेस है। लेकिन सारी बातें होने के बाद मैंने उनसे यही पूछा कि क्या बिज़नेस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज हैं। तो वो बोले कि हम इतना डिटेल में आपको अभी नहीं बता सकते, बिकॉज यू आर नॉट द मेंबर, आप हमारे मेंबर नहीं हैं, इसलिए हम आपको ये सब डिटेल्स में अभी हम आपको आपके साथ ओपन नहीं हो सकते। तो इसके बाद उन्होंने काफ़ी मुझसे पूछा मैं क्या करता हूँ, ये है वो है, कब से जॉब कर रहा हूँ, आगे का आप क्या प्लान है, कितने साल में कितना पैसा कमा लोगे, और हमारे साथ अगर आप जुड़ोगे तो हम इतने इतने साल में आप इतना पैसा कमा सकते, इतना कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। तो मतलब जो बातें थी वो सीआर में चल रही थी, लाखों में भी नहीं थी, सीआर में बातें चल रही थी कि 3 साल में कितना कमा लोगे, हम आपको इतना कमा के दें, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 5 साल में 7 करोड़, 5 करोड़। तो ऐसी सीआर में बातें कर, जो कि मतलब एक पढ़े लिखे बंदे के लिए बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है, इतने सीआर भी। तो मतलब वहाँ ना बेसिकली माइंड वॉश कर देने वाला गेम चल रहा था। आपको वो आपकी नज़रों में इतना गिरा देंगे कि यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो, अपने दम पे कुछ नहीं हो। आप जब उनके साथ जुड़ोगे तभी आप कुछ बन पाओगे, सीआर में खेल पाओगे। और
ऐसा कुछ था। तो उसके बाद मैं उनके फादर साहब के साथ वापस आ गया और मैंने उनके फादर साहब को बोला, मैंने कहा दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ओनली स्कैम। जो आजकल जो एज ग्रुप चल रहा है, आ, उनके साथ ये स्कैम चल रहा है। तो हम उसके फादर, उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। तो आफ्टर वन डे मेरे पास उसी जो मेरी फैमिली फ्रेंड हैं उनका फ़ोन आता है कि यार मुझे ना, मेरे साथ ना तुझे चलना है, कल संडे को चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कह रहे नहीं नहीं बस चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कोई जगह, कोई वेन्यू, कहाँ चलना है, कैसे चलना है? कह रहे कि बस चलना है, तू कार तैयार रखियो, तो चलना है तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा संडे को मैं बिज़ी था, फ्री था, संडे को मैं फ्री हूँ तो चल देंगे। कह रहे बस तैयार रही हो तू है। तो ठीक है, हम लोग गए दिल्ली में कुतुब मीनार की साइड, आईजीआई एयरपोर्ट जहाँ, वहाँ पे ना काफ़ी सारे फार्म हाउसेज हैं। तो वहाँ पे उनका वो सेमिनार सा था। तो हम पहुँचे सुबह सर्दियों के टाइम पे करीबन 8 बजे। तो अपार भीड़, मतलब होगा करीबन 200, 250, 300 लोग होंगे वहाँ पे। तो एज ग्रुप में अगर बात करूँ, जहाँ बेसिकली मुझे वो एज ग्रुप वहाँ पे दिखा, जो वहाँ पे एज ग्रुप था, जो मैंने देखा वहाँ पे जो एज ग्रुप था वो करीबन 17 से लेकर जो एज ग्रुप था 25 के बीच में था। और एक एज ग्रुप था करीबन 40 से लेकर 60 के बीच का ग्रुप, एज ग्रुप था। ये दो एज ग्रुप थे बेसिकली वहाँ पे। तो जो मुझे लेके गया वो एक बैंडमैन लेके आता है। तो हम अंदर एंटर करते हैं, जो फार्म हाउस था उसके अंदर एंटर करते हैं। तो वहाँ पे क्या मैंने नोटिस किया कि सबसे पहले मैंने नोटिस किया क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे वो गांव के साइड के थे, थोड़ा सा विलेज टाइप में। बिकॉज मुझे कैसे पता चला वो गांव के साइड के, जब मैं वॉशरूम में गया तो वहाँ पे लोग कपड़े चेंज कर रहे थे। उनका ना थोड़ा सा स्टाइल गांव वाला था। तो वहाँ पे वो वॉशरूम में जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, को मतलब कोट वगैरह पहन रहे थे और चश्मा लगा रहे थे। तो यार बेसिकली अगर आप किसी के कॉस्ट्यूम आप देख ले तो वो ऐसा लग रहा था कि वो गांव के टाइप के। और उनकी जो बहुत लोअर क्लासेस के लोग थे जिनको ये लोग टारगेट करते हैं, जिन लोअर क्लास के लोग थे जिनको ये टारगेट करते हैं। तो एक तो वो थे, तो बहुत सारे लोग थे ऐसे। तो भाई देख के मैंने कहा यार ये तू कहाँ लिया, करे बैठना, देख तू देख बस, ठीक है। तो फिर इनका जी हम लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी कुर्सी पकड़ के। और इनमें कहते हैं एक अपलाइन कहते हैं इनको, एक कहते हैं डाउनलाइन कहते हैं। अपलाइन वो होते हैं जो इनसे सुपीरियर होते हैं, जिनको इन्होंने लगाया होता है। और एक होता है डाउनलाइन, जिनको इन्होंने लगाया है, ठीक है। तो वो लोग अपने अपने बंदों को बैठा रहे थे सीट्स पे। तो फिर जी इवेंट शुरू होता है। इवेंट शुरू होता है, एक बंदे की कुछ स्लाइड्स दिखाई जाती है। तो बेसिकली उन स्लाइड्स में क्या था कि एक बंदा अपनी गाड़ियां दिखा रहा है, अपना घर दिखा रहा है, अपने पैसे दिखा रहा है, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है। और स्लाइड्स में आता कि ये लाइफस्टाइल, ये गाड़ी, ये शोहरत, ये बंगला, सब उसको इस बिजनेस से ही मिला है विद इन मिनिमम ऑफ दिस टाइम। तो उसके बाद एक बहुत जैसे जोशीला सॉन्ग स्टार्ट होता है, इंग्लिश का सॉन्ग था वो, बहुत ही कि आपके अंदर वो एक आग लगा देगा ऐसा सॉन्ग। तो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद पीछे से वो बंदा आता है, बहुत सब खड़े हो गए, तालियां बजाते हैं उस बंदे के लिए। पता नहीं कौन जंग लड़के आ गया हो ऐसे, उसके लिए ताली, उसके लिए वोटिंग हो रही है, मतलब उसके लिए चेयर हो रही है। तो वो स्टेज पे आता है, अपना सबको हाय हेलो करता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी फुद्दू चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि वो बोल रहा है कि अपना हाथ ऐसे आगे करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड में जो भी गलत चीज़ आ रही है उसको इस बकेट में डालो, ऐसे करके। और यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट वाले बंदे, मेरे राइट वाले बंदे, मेरे आगे वाले, मेरे पीछे वाले, सब सेम ऐसे 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 कर रहे हैं। और वो उनको बोल रहा है कि मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैंने इसे ये पा लिया, वो पा लिया। काफ़ी मतलब टॉप लेवल का बंदा था वो। तो
मुझे ना वो चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं लगी, तो मैं बीच में से ही जो उनकी सेमिनार था उसमें से बीच में उठ के मैं बाहर आ जाता हूँ। तो अकेला मैं ही बाहर नहीं आता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, जहाँ मैं जाके बैठता हूँ वहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था बाहर। तो उससे मैं बात करता हूँ। तो बेसिकली जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है वो बंदा हिमाचल से आया है, मनाली से, ये इवेंट के लिए ही आया है। और जब मैं उससे और बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसको उसका ही कोई जानने वाला इस इवेंट में लेके आया है और बोल रहा है कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वो आदमी सिर्फ इसलिए क्योंकि यार वो इतना कोई पैसे वाला बंदा नहीं था, वो नॉर्मली बंदा था। तो उसको ये चीज़ें पता थी कि भाई ये सब स्कैम ही है, बंदे से बंदा जोड़ने वाला बंदा काम है। तो उसने कहा चलो यार दिल्ली जा रहे हैं, घूम ही आएंगे, फ्लाईओवर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह देख के आएंगे। तो उसने कहा मैं सिर्फ इसलिए ही आया हूँ, मैं ये सब फ्रॉड है। वो एक बोला बोला कि ये सब फ्रॉड है, मैं तो बस दिल्ली घूमने इसलिए आ गया हूँ कि मेरे बच्चे दिल्ली घूम लेंगे, क्योंकि फिर आना नहीं होता इसी बहाने। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई इन्वेस्ट किया नहीं है क्योंकि ये सब फ्रॉड है। तो उससे जब मिलने के बाद मैं अपना घर चले आया तो मेरे पास फ़ोन आता है बीच में उस बंदे का, जो मुझे ले गया था, कि कहाँ चला गया। तो मैंने इतने मुश्किल से तेरे लिए एक सीट जो है वो बचा के रखी थी, एक पास बचा के रखा था कि तू तू भी हमें ज्वाइन करेगा, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये है, लाखों का टर्नओवर है, 5 साल में क्या कमा लेगा तू, ये है वो है। मैंने कहा भाई मैंने जोड़े तुझसे ये 2 हाथ, मैं जितना कमा लेता हूँ मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे सीआर में बातें नहीं करनी। आप कमाओ, जिस दिन आपका सीआर हो जाएगा उस दिन मुझे बता देना। तो उसके बाद मेरी उस बंदे से कोई बात नहीं हुई। और 2023 हो गया है और वो जिसने जो मेरा नियर एंड डियर था वो भी इन चीज़ों को छोड़ के अब घर बैठ चुका है, क्योंकि यार ये सब ना पैसे फंसाने वाली बात है। सब सब स्कैम है, सब स्कैम है। तो यार यही मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई इन चीज़ों में मत फंसो। और प्लीज़ अगर आप फंस गए हो, आपको पता है आप फंस गए, तो प्लीज़ यार किसी और को मत फंसाओ। क्योंकि ना कुछ लोगों के लिए ना बहुत हार्ड अर्न मनी होती है, उनकी आजीविका होती है, उसको आप छीन लेते हो, वैसे सुनहरे सपने दिखा के आप छीन लेते हो। यार उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर या तो वो लोन दिलवा के लोन लेके आपका पैसा भर देते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि भाई ये तो सब स्कैम है, तो उनके पास यार ऑप्शन नहीं बचता कुछ। ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप फंस गए हो तो प्लीज़ दूसरों को मत फंसाइए, कि आप अपना पैसा रिकवर करने के चक्कर में दूसरों को फंसा दो। और पहली बात है कि अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है इन चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहली बात है कि पब्लिक डोमेन पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पहले पब्लिक डोमेन पे जाओ, ये सब स्टडी करो, देखो, और फिर ही कोई फैसला लो। बस आज की वीडियो के लिए ही इतना ही था कि इन सब स्कैम से बचो, जितना हो सकता है बचो। नमस्कार।